गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जितने भी साथी झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2026 में शामिल हुए थे और अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल ऑफिशियल आंसर की आपको दिया गया है, तो आप लोग मैच करके स्कोर ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज किन को मिल सकता है। तो बीएड के लिए डिस्कस करने वाले हैं, बीपीएड और एमएड के लिए अलग से डिस्कस करेंगे। तो बीएड कॉलेज वो भी फर्स्ट राउंड का, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ फर्स्ट राउंड का डिस्कस करने वाले हैं। 5 राउंड होते हैं काउंसलिंग, ठीक है। तो पहले राउंड में किनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वीडियो आपकी आएगी सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद में प्राइवेट। तो प्राइवेट का अलग से बनेगा, सेमी गवर्नमेंट का अलग। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत डिमांड होता है, इसीलिए तो ध्यान से देखिए चीज़ों को और समझने का प्रयास कीजिए। तो पूरे झारखंड में बीएड के लिए 4 आपके सरकारी बीएड कॉलेज हैं और हर कॉलेज में 100 सीट होता है। तो टोटल सीट जो हो गए हैं 400 सीट। अब कैटेगरी वाइज इन सीटों का बंटवारा होता है। टोटल अगर सरकारी कॉलेज के लिए 400 सीट है तो जनरल के लिए 40% सीट हो जाएगा, BC1 के लिए 8%, BC2 के लिए 6%, EWS का 10%, उसके बाद ST SC का अपना अपना परसेंटेज, और अदर स्टेट से हैं उनके लिए 15%। तो ये 400 टोटल है, इसमें से परसेंटेज वाइज बट के जो है सीट्स जो हैं और भी कम हो जाते हैं। तो ये जो है एक्सपेक्टेड कटअप होने वाला है। 2 तरह से बताने का प्रयास करेंगे, एक तो मार्क्स के बेसिस पे और दूसरा आपका CML रैंक के बेसिस पे। 2 तरह का आपको रैंक दिया जाएगा। एक तो CML रैंक आपको दिया जाएगा साथियों, कॉमन मेरिट लिस्ट। आप किस पोजीशन पे हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सभी कैटेगरीज को मिला करके एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो उसमें जो जिनका रैंक, जिनका स्कोर ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेंगे। दूसरा एक आपका बनता है कैटेगरी रैंक, जिनका कैटेगरी है तो उनका सिर्फ कैटेगरी में ही, SC हैं तो SC कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी हैं इनका अलग रैंक बनेगा। वो BC, BC1, EWS, UR के लिए अलग बनेगा, ठीक है। तो कैटेगरी रैंक और CML रैंक अलग होता है और दोनों जो हैं, कैटेगरी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको है इनको बेनिफिट मिलता है। तो रिजर्व रहती हैं सीटें हर कॉलेज में परसेंटेज वाइज। टोटल 100 सीट में आप डिवाइड कर परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ सरकारी कॉलेज, वो भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो यहाँ जो हम कटअप बताने वाले हैं ये एक्सपेक्टेड है, संभावित है। इसको पूरा 100% एक्यूरेट मान नहीं लेना है, ये संभावना है साथियों। जब आपको CML रैंक मिल जाएगा और कैटेगरी रैंक मिल जाएगा तब जो है बहुत ही संभावना बढ़ जाती है एग्जैक्ट कटअप की ओर बढ़ने की। तो उस समय हम अलग से रिजल्ट जैसे ही प्रकाशित होगा, आपको CML कैटेगरी रैंक मिलेगा, उस समय अलग से गाइड करेंगे कि कितने रैंक वालों को, कितने स्कोर तक वालों को पहले राउंड में मिलता है। तो बहुत सारे साथी जो होते हैं पहले राउंड में ही आवेदन कर देते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रैंक होता है वो भी आवेदन करते हैं। तो उनको हम मना करते हैं, क्योंकि आप तीसरे, चौथे, 5वें राउंड तक जा सकते हैं। लास्ट में ओपन राउंड का भी प्रावधान है। मार्क्स के बेसिस पे करें तो जो UR कैटेगरी के हैं और जनरल कैटेगरी के, तो इनको जो है 80 से ऊपर है, तो इनका जो संभावना है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का ये बहुत अधिक है। इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। तो ये पहले राउंड की बात कर रहे हैं। और पहले राउंड में जिनका 75+ है UR कैटेगरी, ये भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं गवर्नमेंट मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं या गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई अपने लोकेलिटी में कॉलेज चाहते हैं, तो हाई स्कोर होने के बाद भी कोई प्राइवेट को प्रीफर करते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये हमने आपको फर्स्ट राउंड के लिए बताया UR का कटअप। तो अगर सेकेंड राउंड में UR कैटेगरी के कोई अभ्यर्थी सरकारी कॉलेज के लिए आवेदन करें तो कितना तक में कर सकते हैं? हाँ, तो 76 से ऊपर जिनका रहेगा सेकेंड राउंड में मिलने का संभावना है UR कैटेगरी को। उसके बाद में 74 तक अगर है तो थर्ड राउंड में मिल सकता है। और बची हुई सीटें, एक आध सीट अगर बच जाता है तो 70+ तक भी अगर स्कोर है UR कैटेगरी में, तो आप उम्मीद रख सकते हैं तीसरे, चौथे राउंड तक आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। लेकिन यह कटअप सिर्फ फर्स्ट राउंड का है, ध्यान से समझिएगा बातों को। BC1 की बात करें तो BC1 के लिए 8% सीटें हैं। 400 में 8% आप निकाल लें कितना होगा। तो जिनका 75, 76 से ऊपर है,
इनके चांसेस अधिक हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है अधिक है पहले राउंड में मिलने का। तो पहले राउंड में जो ओबीसी हैं 74-75 तक है, तो ये भी आवेदन कर सकते हैं BC1 के कैटेगरी वाले। अगर सेकेंड राउंड में BC1 कैटेगरी के अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं 74 प्लस है तो सेकेंड राउंड में आपको गवर्नमेंट मिल सकता है। थर्ड राउंड में अगर अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो आपका अगर 70 प्लस तक है तो थर्ड राउंड में मिल सकता है। 65 प्लस है तब भी आपको बचे हुए सीटों में नामांकन मिल सकता है सरकारी कॉलेज में। उसी तरह से BC2, यहाँ जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये जो है हाई प्रोबेबिलिटी के लिए है, यानी कि अधिक संभावना के लिए है पहले राउंड में। तो पहले राउंड में 77 प्लस है BC2 कैटेगरी, तो ज़्यादा संभावना है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। लेकिन पहले राउंड में जो है यहाँ पर 75 प्लस है BC2, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड राउंड में अगर अप्लाई करना है BC2 के लिए, तो आप जो है 73 प्लस है तो सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड राउंड में अगर आपका 68 प्लस तक है तो अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ राउंड तक, थर्ड फोर्थ तक अगर बचता है तो 65 प्लस तक आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी फाइनल रिजल्ट आएगा तभी एग्जैक्टली कहा जा सकता है, ये बस अनुमान है जिस तरह के हमारे पास डेटा आए हैं उसके अनुसार। SC कैटेगरी को पहले राउंड में अगर 65 प्लस मार्क्स हैं तो सरकारी कॉलेज मिलने की हाई संभावना है, हाई चांसेस हैं। और जो 60 प्लस तक हैं ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं SC कैटेगरी। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक इनको 55 प्लस तक भी मिलने का संभावना है। ST कैटेगरी है तो 65-66 नंबर अगर आपका है तो पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको सरकारी कॉलेज पहले ही राउंड में मिल जाए। लेकिन यहाँ पर 60 प्लस है तो भी आवेदन करेंगे पहले राउंड में। दूसरे राउंड में अगर आपका 58 प्लस तक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है दूसरे राउंड में सरकारी कॉलेज। तीसरे राउंड में बात करें तो 55 प्लस भी है तो सरकारी कॉलेज मिल सकता है ST कैटेगरी को। और EWS में 10% सीट होता है, तो 10% मतलब 400 का 10% 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 प्लस है तो आपको पहले राउंड में सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो जिनका जो EWS से बिलोंग करते हैं पहले राउंड में 62 से 65 तक अगर है तो पहले राउंड में सरकारी कॉलेज चूज कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड तक इंतज़ार करते हैं तो आप 58 प्लस है तो आवेदन कर सकते हैं सरकारी कॉलेज के लिए। 56 प्लस है तो थर्ड राउंड में आवेदन कर सकते हैं सरकारी कॉलेज के लिए। तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अब ये मार्क्स जो हैं फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट जो हैं किस रेंज के बीच में है, तभी एग्जैक्ट पता चल पाएगा। तो आप लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक जनरल आइडिया आपको देने का। तो जनरल कैटेगरी में अगर 400 सीट सरकारी कॉलेज हैं तो इनका अगर 40% निकाला जाए तो 160 होगा। तो हम यहाँ पर 300 तक क्यों लिए हैं? क्योंकि 300 लेने का रीज़न है कि बहुत सारे साथी गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते हैं, अपने घर के अगल बगल कॉलेज लेना चाहते हैं, या बहुत कोई एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, बाद में माइंड इनका चेंज हो जाता है। जिसलिए हमने यहाँ पर फ्लेक्सिबल रेंज रखा है कि 250 से 300 तक अगर रैंक है UR कैटेगरी आपका CML रैंक, तो हाई चांसेस हैं कि आपको पहले राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। और इससे कम है, 250 से कम है तो और भी अधिक चांस है कि आपको पहले राउंड में सरकारी कॉलेज मिल जाए। BC1 की बात करें तो 300 से 400 के बीच में अगर रैंक है CML रैंक तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है पहले राउंड में। दूसरा तीसरा राउंड में ये बढ़ जाएगा, 500 तक भी मिल सकता है, 600 तक भी मिल सकता है, लेकिन सिर्फ बात कर रहे हैं पहले राउंड में। तो ऐसा नहीं कि जितने भी कैंडिडेट हैं 42-43 हज़ार सभी पहले ही राउंड में अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी आपको बताया जाएगा कि इनको आवेदन करना है। BC2 के अगर है 300 से 400 के बीच अगर रैंक है तो पहले राउंड में मिल सकता है आपको, और 300 से कम है तो हाई चांसेस है कि आपको पहले राउंड में मिले। तो बाकी यहाँ 400 तक लिख दिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 400 तक ही अप्लाई कर सकते हैं, 500 तक है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी 500-600 तक अगर CML है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी है 400-500 तक है तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मिलने की संभावना जैसे जैसे आपका रैंक जो है बढ़ेगा, कॉलेज सीट मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। SC में अगर 600-700 तक अगर आपका रैंक है CML रैंक तो सरकारी कॉलेज पहले राउंड में मिल जाएगा। 800 तक आप आवेदन कर सकते हैं रैंक तक, 600 से नीचे है तो हाई चांसेस हैं कि पहले राउंड में मिले आपको। ST कैटेगरी का बात करें तो आपका 650 से
800 के बीच में अगर CML रैंक आता है तो फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम चांसेस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिले। तो 1000 तक जो कैटेगरी वाले हैं पहले राउंड में आवेदन कर सकते हैं सरकारी के लिए। EWS जो है 900 1000 तक आवेदन कर सकते हैं पहले राउंड के लिए सरकारी कॉलेज के लिए, और 800 से कम है तो हाई चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लेक्सिबल रखा है क्योंकि ये जो है +100 +50 ये हो सकता है, वेरी कर सकता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद। ये पूर्वानुमान है, अनुमान है। तो यहाँ पर ये सिर्फ हमने सरकारी कॉलेज के लिए बताया। अब आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं 2200 सीटें हैं, क्योंकि 22 आपके कॉलेज हैं तो इसका अलग से बनाएंगे। और पहले राउंड का भी बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर राउंड में कटअप जो है चेंज होता चला जाता है। ये पहले राउंड का कटअप है, सेकंड राउंड का कटअप अलग जाएगा, थर्ड राउंड का, फोर्थ राउंड का अलग जाएगा, और कटअप जो है वेरी करते जाएंगे। तो जिनका कम स्कोर है प्राइवेट कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए फर्स्ट राउंड में किनको मिलेगा वो भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे, सेमी गवर्नमेंट का भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद में सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड का अलग से रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पहले राउंड का था। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट का। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।